हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 है x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 5 दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर है, मतलब डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 और 4 है, दोनों सेम नंबर नहीं है, इसलिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम लिया तो 10 हो जाएगा। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 5 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करेंगे तो 5x, फिर माइनस साइन। 5 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, इज इक्वल टू। अब इस 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब इस 3 से 12 को डिवाइड किया 4 आएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। 4 से 12 को डिवाइड किया 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो 3 आएगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे आपको a/b इज इक्वल टू c/d का फॉर्मेट दिख रहा है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस 12 का मल्टीप्लिकेशन इस 5x - 2 के साथ होगा और इस 10 का मल्टीप्लिकेशन इस 4x + 3 के साथ होगा। 12 का मल्टीप्लिकेशन 5x के साथ करेंगे तो 60x हो जाएगा, फिर माइनस साइन, फिर 12 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ किया तो 24 इज इक्वल टू, इस 10 का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे। 10 का मल्टीप्लिकेशन 4x के साथ किया तो 40x, फिर प्लस का साइन, फिर इस 10 का मल्टीप्लिकेशन इस 3 के साथ करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब हम इस 40x को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 60x तो पहले से यहाँ पर है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 40x हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे 30 पहले से था, ये जो माइनस का 24 है उधर जाएगा तो प्लस का 24 बन जाएगा। अब 60x में से 40x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20x बचेगा, इज इक्वल टू, इन दोनों का सम कर लेंगे तो हो जाएगा 54। ओके, तो x की वैल्यू हो जाएगी 54/20। ठीक है, ये जो 20 है इसको उधर डिनोमिनेटर में भेज दिया। अब हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और इसको 2 से कैंसिल करा तो 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 27/10। दिस इज़ द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21। यहाँ पे आप देखोगे डिनोमिनेटर 2 4 6 है, तो 2 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, आप इसको रफ वर्क में करके देखोगे, 2 4 6 का एलसीएम जब निकालोगे तो 12 आएगा। 12 को आप एक बार यहाँ पे लिख दो डिनोमिनेटर में। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, उस 6 का मल्टीप्लिकेशन n के साथ करेंगे तो 6n, फिर माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर 3n के साथ करेंगे तो 9n हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर 5n के साथ करेंगे तो 10n आएगा, इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में 12 है इसको उधर भेजेंगे तो ये 21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6n - 9n + 10n वैसा का वैसे ही रहेगा। 6n - 9n + 10n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई विथ 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10n और 6n को जोड़ेंगे तो 16n हो जाएगा। 16n में से ये जो माइनस का 9n है इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7n। ठीक है, 7n इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा 252। अब हम इस 7 को उधर डिनोमिनेटर में भेज देंगे। 252 डिवाइडेड बाय 7, जब 252 को 7 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 36।
दिस इज द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। x + 7 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। अब यहाँ पे आप देखोगे x के डिनोमिनेटर और 7 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब कि वहाँ पे 1 है। x/1 + 7/1 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। जहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं था हमने वहाँ पे 1 मान लिया, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है वहाँ पे डिनोमिनेटर 1 होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में 1 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 1 से 3 को डिवाइड किया 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करेंगे तो 3x आएगा। फिर प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे। 1 से 3 को डिवाइड किया 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ किया तो 21 आएगा। फिर माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे। फिर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन इस न्यूमरेटर 8x के साथ करेंगे तो 8x आएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6। 6 से 6 को डिवाइड किया 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 17 के साथ किया तो 17। फिर माइनस साइन, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन इस 5x के साथ करेंगे तो 3 5 सा 15x। ओके, अब हम इस न्यूमरेटर के 3 के और अब हम इस 3 को इस 6 से कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा इस वाले न्यूमरेटर के साथ, तो ये वाला न्यूमरेटर वैसा का वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ का जो डिनोमिनेटर है 2, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6x। फिर प्लस 21 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 42। फिर माइनस, फिर 8x का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 16x। अब इस 16x ये माइनस का है और ये 6x प्लस का है, तो सब्ट्रैक्शन होगा यानी कि माइनस का 10x बचेगा, ठीक है। फिर प्लस 42 इज इक्वल टू 17 - 15x। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का 15x इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 15x, माइनस का 10x पहले से था, ठीक है, इज इक्वल टू ये 17 यहाँ पे पहले से था, ये जो 42 है उधर जाएगा तो -42, ठीक है। अब हम 15x में से माइनस करेंगे 10x को तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे 17 - 42 करेंगे तो माइनस का 25 आएगा। अब मैं इस साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो x के साथ में 5 है ये उधर डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -25/5। अब 5 से 25 कैंसिल होगा यानी कि 25 जो माइनस का, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -5। दिस इज़ द आंसर, x इज इक्वल टू -5 इज़ द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5। यहाँ पे आप a/b इज इक्वल टू c/d वाला फॉर्मेट देख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस 5 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा न्यूमरेटर x - 5 के साथ, इक्वल टू इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस न्यूमरेटर के साथ होगा x - 3 के साथ, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 का मल्टीप्लिकेशन x और -5 दोनों के साथ होगा। 5 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ किया तो 5x, -5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू इस 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ किया तो 3x, फिर माइनस साइन 3 3 ज़ा 9। अब हम x वाले को एक तरफ कर लेंगे, 5x - 3x, ये जो प्लस का 3x है इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल टू -9। और ये जो माइनस का 25 है उधर जाके प्लस का 25 हो जाएगा। अब 5x - 3x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस का 25 दैट मीन्स 16, ठीक है। हम इसको ऐसा पढ़ सकते हैं कि 25 - 9 दैट मीन्स 16। तो x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू हो जाएगी 8। दिस इज़ द आंसर।
x इज इक्वल टू 8 इज द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी। अब यहाँ पे आप देखो कि ये डिनोमिनेटर में 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 वाले जिनका डिनोमिनेटर 3 है उनको इस तरफ कर लो। ये जो डिनोमिनेटर है इधर 1 है, टी के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, इसको इस साइड ले आएंगे। ये अपनी जगह पे ऐसा का ऐसा रहेगा, 3t माइनस 2/4, ये ऐसा का ऐसा है, ये माइनस टी इधर आएगा तो प्लस टी हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3। फिर ये जो माइनस का 2t प्लस 3/3 है इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2t प्लस 3/3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, इधर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर मतलब 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3t माइनस 2 प्लस, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 से 4 को डिवाइड किया तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन t के साथ करेंगे तो 4t हो जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इसको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, यानी कि 2 प्लस 2t प्लस 3/3, डिनोमिनेटर में 3 एक बार लिख देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है सेम है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 4t लिखा है, यहाँ पे 3t लिखा है, दोनों पॉजिटिव है यानी कि प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 7t माइनस 2/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 लिखा है यहाँ 3 लिखा है, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएंगे यानी कि 5, ठीक है, 2 + 3 5 प्लस 2t, ये 2t पहले से है, अपॉन में 3, डिनोमिनेटर क्या है 3। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस न्यूमरेटर के साथ और इस 4 जो डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लिकेशन इस 5 + 2t के साथ कर लेंगे। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो 3 7 21t, फिर -2 में जब 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -6 हो जाएगा इक्वल टू, इस 4 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करेंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ किया तो 20, फिर प्लस, फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन इस 2t के साथ किया तो 8t, ठीक है। अब ये जो 21t है ये ऐसा का ऐसा, फिर माइनस प्लस का जो 80 है इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 80 हो जाएगा इक्वल टू 20 वैसा का वैसा, फिर ये जो माइनस का 6 है उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसके आगे की स्टेप इधर सॉल्व कर रहा हूँ, 21t माइनस 8t दैट मीन्स 13t, ठीक है, कितना हो जाएगा 13t इज इक्वल टू फिर 20 + 6 दैट मीन्स 26, तो t की वैल्यू हो जाएगी 26/13, ये जो 13 है इधर मल्टीप्लिकेशन में t के साथ उधर जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा यानी कि डिवाइड में 26/13 दैट मीन्स 2, ठीक है, क्योंकि 13 2 = 26 होता है, तो t इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, m - 1/2 इज इक्वल टू 1 - m - 2/3। अब हम यहाँ पे m वैसा का वैसा लिखेंगे, ये जो है उसको तो उधर भेज देंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का m - 2/3, ठीक है। ये जो m - 2/3 है नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो नेगेटिव है m - 1/2 उसको उधर भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 यहाँ पे पहले से है, फिर ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा m - 1/2, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम होता है 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 से 3 को डिवाइड किया 3 का मल्टीप्लिकेशन m के साथ किया तो 3m, फिर ये प्लस, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऊपर का वैसा आएगा m - 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, फिर 1 से 2 को डिवाइड किया 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में किया तो 2, फिर प्लस m - 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसको वैसा का वैसा लिख दिया। अब हम 3m + m करेंगे तो ये हो जाएगा 4m, फिर -2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 - 1 दैट मीन्स 1, फिर प्लस m/2।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो हो जाएगा 8m माइनस 4 इज इक्वल टू, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो 3 वन ज़ा 3 प्लस 3 का m के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3m। अब इस 3m को इधर लाएंगे, 8m माइनस 3m इज इक्वल टू, ये 3 पहले से था, ये -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8m माइनस 3m किया तो ये हो जाएगा 5m। कितना हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 3 + 4 दैट मीन्स 7। तो m की वैल्यू हो गई 7/5। दिस इज़ द आंसर। ये जो 5 है इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 3 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में t माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में 2t + 1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन t के साथ और -3 के साथ दोनों के साथ होगा। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन जब t के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3t। फिर -3 के साथ जब t का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू, अब 5 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ होगा। 5 का मल्टीप्लिकेशन 2t के साथ किया तो 10t, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ किया तो 5। अब इस 10t को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3t माइनस 10t इज इक्वल टू 5। ये जो माइनस का 9 है उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। 3t माइनस 10t दैट मीन्स माइनस का 7t इज इक्वल टू 5 + 9 दैट मीन्स 14। अब t इज इक्वल टू 14 अपॉन, ये जो -7 है इधर डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो t की वैल्यू हो जाएगी -2। देखो 7 2 ज़ा 14 और ये जो माइनस है ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है 2 के साथ, तो t की वैल्यू हो जाएगी -2। दिस इज़ द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 15 ब्रैकेट में y माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज -2 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में y माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में y प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब भी ब्रैकेट ओपन होगा ना तो बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन अंदर वाली सारी टर्म के साथ होगा। यानी कि जब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो 15 का मल्टीप्लिकेशन y और -4 दोनों के साथ होगा। तो 15 का मल्टीप्लिकेशन जब y के साथ करेंगे तो 15y, फिर 15 का मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -60। फिर इस -2 का मल्टीप्लिकेशन y के साथ किया तो -2y। अब ये -2 का मल्टीप्लिकेशन -9 के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ किया तो 18, ठीक है। फिर +5 का मल्टीप्लिकेशन y के साथ किया तो प्लस का 5y, फिर +5 का मल्टीप्लिकेशन +6 के साथ करेंगे तो ये प्लस का 30 हो जाएगा, क्योंकि 5 6 30 और प्लस 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 होता है इज इक्वल टू 0। अब आप y वाली टर्म को पहले कैलकुलेट कर लो या y वाली टर्म को पहले एक साथ लिख लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख लेंगे। यानी कि 15y ये यहीं पे रहेगा, माइनस का जो 60 है उधर चले जाएगा, ये जो माइनस का 2y है इसको लिख लिया एक बार, फिर ये 18 उधर चले जाएगा, फिर प्लस 5y और ये जो 30 है ये भी उधर चले जाएगा इक्वल टू, अब 0 है ना, 0 वहीं पे है, फिर -60 इधर आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, ठीक है। ये जो -60 है उधर जाएगा तो प्लस का 60, ये प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18, फिर ये जो प्लस का 30 है इधर आके माइनस का 30। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। 15y और प्लस का 5y इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20y। 20y में से इस माइनस के 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18y, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 0 + 60 दैट मीन्स 60, फिर ये माइनस के हैं दोनों नंबर तो आपस में ऐड होके माइनस का 48 हो जाएगा। तो 18y इज इक्वल टू 60 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 12/18, ये जो 18 है डिनोमिनेटर में चले गया। अब 6 से ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 6 की टेबल में 12 और 18 दोनों आता है।
6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/3। दिस इज़ द आंसर। y की वैल्यू हो जाएगी 2/3। y इज इक्वल टू 2/3 इज़ द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 3 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में 5z माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में 9z माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में 8z माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज माइनस 17। यहाँ पे जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इस 3 का मल्टीप्लिकेशन 5z और माइनस 7 के साथ होगा। 3 मल्टीप्लाई विथ 5z दैट मीन्स 15z। फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 7 के साथ होगा तो माइनस 21। फिर माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 9z और माइनस 11 दोनों के साथ होगा। पहले माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन 9z के साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस 18z। फिर माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 11 के साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 22। फिर इक्वल टू साइन। फिर इस 4 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे 8z के साथ तो ये हो जाएगा 32z। फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 13 के साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस 52। फिर माइनस 17। देखो 4 का मल्टीप्लिकेशन 8z के साथ किया तो 32z। 4 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 13 के साथ किया तो माइनस का 52। फिर माइनस 17 वैसा का वैसा। ये 15z है, ये माइनस का 18z है, यानी कि 15z माइनस 18z करेंगे तो माइनस का 3z आएगा। ठीक है। फिर ये जो है माइनस का 21 है, ये प्लस का 22 है, यानी कि 22 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 आएगा इक्वल टू 32z माइनस का 52 और माइनस का 17 मिल के बन जाएगा माइनस का 69। ठीक है। अब इस 32 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3z माइनस 32z इज इक्वल टू माइनस 69 पहले से है यहाँ पे, ये जो प्लस 1 है उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 3z माइनस 32z दैट मीन्स माइनस का 35z इज इक्वल टू, इन दोनों को, ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, दैट मीन्स माइनस 70। तो z की वैल्यू हो जाएगी 70/35। देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स माइनस की है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 35z इज इक्वल टू 70। तो z के साथ z इधर अकेला रहेगा, 35 जो था इधर न्यूमरेटर में उधर जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है। 35 2 ज़ा 70 होता है, इसलिए z इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 0.25 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में 4f माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में 10f माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इस 0.25 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ होगा। ठीक है, 4f के साथ होगा तो ये हो जाएगा, जब 4 के साथ 0.25 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1f का मतलब होता है f, तो हम यहाँ पे f लिखेंगे। फिर माइनस 3 के साथ जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 0.25 का तो ये हो जाएगा माइनस का 0.75 इज इक्वल टू, अब 0.05 का मल्टीप्लिकेशन इस 10f के साथ होगा तो ये हो जाएगा 0.5f। फिर माइनस इस 9 का मल्टीप्लिकेशन 0.05 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 0.45, क्योंकि 9 5 ज़ा 45 होता है और डेसिमल का पॉइंट लगा हुआ है ना। अब f वाले एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे। f माइनस 0.5f इज इक्वल टू,
ये जो 0.5 f है इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर इसको उधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.75, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का 0.45 पहले से है, ठीक है। 1f में से आधा f जाएगा, यानी कि एक में से आधे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आधा ही बचेगा, आधा मतलब 0.5, तो यहाँ पे 0.5 f लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे 0.75 में से अगर हम 0.45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.30, ठीक है। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं f इज़ इक्वल टू 0.30 अपॉन में 0.5, इधर 0.5 का मतलब होता है 0.50। अब आप देख सकते हो यहाँ के डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हम डायरेक्ट डेसिमल हटा सकते हैं। तो हम लिखेंगे f इज़ इक्वल टू 30/50। अब 0 से 0 कैंसिल, तो बचा क्या 3/5, तो f की वैल्यू हो जाएगी 3/5। यहाँ पे आप आंसर करके लिख सकते हो, या फिर आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा f इज़ इक्वल टू 0.6, ठीक है। जब आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा, तो आप चाहो तो आंसर में 0.6 तक सॉल्व करो, चाहो तो f इज़ इक्वल टू 3/5 तक सॉल्व करो, दोनों करेक्ट होंगे। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।